हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फैंटेसी फॉर लाइफ के यूट्यूब चैनल में। बात करने वाला है अपना जो आज का मैच रहेगा, किस किस के बीच में। एक तरफ है यहाँ से होबार्ट और एक तरफ है एडिलेड स्ट्राइकर। रिवर्स फिक्सचर है। क्यों? क्योंकि एक मैच ऑलरेडी इनका हो चुका है। परसों के दिन एक मैच ऑलरेडी हुआ था जिसमें कि फिर एडिलेड स्ट्राइकर 5 विकेट के साथ में उस मैच को कंफर्टेबल तरीके से विन कर गई थी। अब आज के लिए क्या प्रेडिक्शंस रहेगी क्या नहीं, ज़रा उसके बारे में करेंगे बात। बट उससे पहले एक और चीज़ की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो फटाफट से वो भी कर लो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि आगे जाकर कोई भी जो मैचेस की वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करो। आगे क्यों, और मैं बोलूँगा अभी मिस ना करो। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 भी चल रहे हैं, इंटरनेशनल्स भी चल रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान मैच भी है, तो याद है वो कितनी सारी चीज़ें। नहीं तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम चैनल का भी, उसको भी ज्वाइन कर लेना और चैनल तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी चलते हैं ज़रा अपने मैच के ऊपर, क्या कहानी आज के लिए रहते हैं। रिवर्स फिक्सचर में ग्राउंड तो बदला ही है, क्योंकि पहला जो मैच था वो एडिलेड के होम ग्राउंड पर था। अभी जो मैच है वो होबार्ट के होम ग्राउंड पर रहने वाला है, और दोनों के लिए जो है जीतना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि भाई 7 पॉइंट के साथ में अभी के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स है टेबल में, और 6 पॉइंट के साथ में होबार्ट है। अब हालांकि स्ट्राइकर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा है कि क्वालिफाई करने के चांसेस, इन केस अगर अपने वो अगले दोनों मैचेस जीतते हैं। सेम गोज फॉर होबार्ट, थोड़े चांस कम है, बट हाँ जीतना तो उनके लिए फिर भी ज़रूरी है। कैलकुलेशंस के हिसाब से तो ये भी जा सकते हैं कहीं ना कहीं, बट स्टिल जीतना तो इनके लिए भी ज़रूरी पड़ेगा। बट जो मेरे को लगता है बाहर ही है अभी के लिए तो। उसके अलावा बेलराई ओवल होबार्ट में होगा ये मुकाबला। नेक्स्ट बात करते हैं इस ग्राउंड की, तो भाई यहाँ पर अभी तक हुआ क्या है, 60 मैचेस हो चुके हैं। 32 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, 28 जीते बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने, और 167 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है। जनरली यहाँ पर अच्छा स्कोर बनता है, बट इस सीज़न थोड़ा सा कहानी ना मैं बोलूँगा ऊपर नीचे रही है। क्योंकि पिछले साल की हम बात करें तो भाई जो आखिरी मैच था पिछले साल का 180 बनाए थे सिक्सर्स ने, होबार्ट चीज़ नहीं कर पाई थी, तो इस वाले को हम छोड़ देते हैं। इस सीज़न 3 मैचेस हो चुके हैं। पहला हुआ था 23 दिसंबर को, रेनिगेट्स ने 183 बनाए, होबार्ट ने चेज कर दिया बड़ी आसानी से। 6 विकेट पेस के थे, 3 विकेट स्पिन के थे, कोई दिक्कत नहीं। 28 दिसंबर को मैच हुआ, होबार्ट 155 पर ऑल आउट हो गई, और मेलबर्न स्टार्स बारिश से जाए मैच, तो डकवर्थ लुइस की वजह से उनको इतना छोटा ही टारगेट मिला था, बट वो जीत गए। मेलबर्न स्टार्स वाले जीत गए, होबार्ट वाले हारे। 7 विकेट पेस के थे और 5 विकेट स्पिन के थे। 5 विकेट स्पिन के वो पहली इनिंग में ही आए थे। वहीं पर अभी सबसे रिसेंट में मैच हुआ था 1 जनवरी को, जिसमें कि थंडर की टीम 150 बना पाई, होबार्ट ने भाई चेज कर दिया। तो कहीं ना कहीं चेज करने वाली टीम इस बार यहाँ पर अच्छा कर रही है, वरना टारगेट डिफेंड हो जाता था जैसे ये पिछले साल की बात है ना वैसे। बट इस बार टारगेट चेज हो रहा है। इवन मैं बोलूँगा यहाँ पर भी स्टार्स भाई 155 तो चेज कर सकती थी अगर ये मैच पूरा भी हो जाता। तो बाकी पिछला मैच तो होबार्ट ने बड़ी आसानी से चेज किया है, 18 ओवर में 151 बनाकर 5 विकेट पेस के और 5 विकेट स्पिन के। बट एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो विकेट्स हैं वो स्पिन के पहली इनिंग में दिखेंगे आपको, सेकंड इनिंग में ना आपको एक एक विकेट ही दिखता है जनरली, ठीक है, वरना वो एक भी नहीं दिखता। जो स्पिनर्स के विकेट है वो पहली इनिंग में, तो ओवरऑल 14 विकेट है स्पिन के पहली इनिंग में, और मात्र 3 विकेट है सेकंड में। वहीं पेसर्स के विकेट भाई आपको दोनों ही इनिंग में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पेसर्स देखोगे तो सही है, यहाँ भी 6 विकेट है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी सिर्फ 1 विकेट कम है, और यहाँ भी 3 और 2 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट निकल कर प्लेइंग 11 के ऊपर। तो होबार्ट ने भाई पिछले मैच में अपना जो स्कोर है वो अनाउंस किया था। एज यूजुअल ये स्कोर बहुत लेट अनाउंस करते हैं, मैच से थोड़ी देर पहले, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इनका। बट इन्होंने पिछले मैच में स्कोर अनाउंस किया था, तो मैं उसी के बेसिस पर बस आपको बता रहा हूँ। बेन मैकडरमट, सेलेब जोएल, मैकलिस्टर राइट, सैम हैन, टिम डेविड, कोरे एंडरसन, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, एलिस डुले, मेरेडिथ, और उसके बाद में इनके भाई 3 और खिलाड़ी, जिसमें मिच ओवन आते हैं, बिल स्पेनलिक आते हैं, हिजलेट आते हैं, और एक ब्रैड होप करके एक खिलाड़ी है जो ऑलराउंडर है, एक वो है इनके स्कोर में। तो भाई कुल मिलाकर इन्होंने 15 मेंबर का स्कोर जो है वो अनाउंस किया था। अब इस मैच के लिए हो सकता है कुछ चेंज कर दे, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो कुछ भी अनाउंस किया नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो अगर बात की जाए हमारे प्लेयर्स की, तो बेन मैकडरमट देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल हो क्या रहा है ना, कि जब टीम को जरूरत होती है तो बेन मैकडरमट अच्छा खेल के जाता है। पिछला मैच इनको जीतने की जरूरत थी, हालांकि जीते नहीं, बट मैकडरमट अपनी पारी बढ़िया खेल के गया। उससे पहले फ्लॉप हुआ था, उससे पहले 53 नॉट आउट देखने को मिला, और इस ग्राउंड पर भी मैकडरमट अच्छा खेलता है, और सामने वाली टीम के अगेंस्ट में भी अच्छा खेलता है। तो कहीं ना कहीं आज के लिए इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो एक CVC भी कर सकते हो। अभी पता है पुराना वाला बेन मैकडरमट देखने को मिल रहा है,
जो कि यहाँ थोड़ा सा गायब दिख रहा था, बट हाँ अभी बढ़िया खेल रहा है। बाकी सेलेब जोएल लगातार फ्लॉप होते हुए कोई ना कोई अभी एक मैच आने वाला है सेलेब जोएल का, शायद ये या शायद अगला, जिसमें भाई सेलेब जोएल आपको 30 40 50 रन बनाते हुए दिख जाएगा। तो जीएल में ज़रूर ट्राई कर लेना, एसएल के लिए तो फिर भी थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है। मैकलिस्टर राइट अच्छी पारियाँ, उसके बाद में लगातार अभी के लिए फ्लॉप होता जा रहा है। सैम हैन तो 2-0। टिम डेविड, कोरे एंडरसन, निखिल चौधरी, भाई देखो इनका बैटिंग ऑर्डर अभी के लिए ऐसा चल रहा है ना कि ये पहले कोरे को भेजते हैं, फिर निखिल को भेजते हैं, और लास्ट में जाके अभी के लिए टिम डेविड पर भरोसा दिखा रहे हैं। तो दिखा ही नहीं रहे वैसे भरोसा, इसीलिए सबसे नीचे भेज रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात है निखिल चौधरी। पिछले मैच में तो बॉल ही खेलने को नहीं मिली, मिली थी, स्टंप आउट होकर चला गया, बट उससे पहले परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, बॉलिंग भी डाल रहा था, इवन बॉलिंग इसने पिछले मैच में भी डाले, विकेट नहीं मिला। बट हाँ अभी के लिए निखिल चौधरी कहीं ना कहीं सेफ बनता है, क्यों? क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों ठीक कर रहा है, और इवन टिम डेविड से ऊपर ही आ रहा है बैटिंग में। बाकी कोरे एंडरसन जीएल वगैरह में ट्राई कर लो, क्योंकि ओवर सिर्फ एक ही है और बैटिंग भी ज़्यादा अभी के लिए कुछ खास हो नहीं रही है। कोरे एंडरसन की तरफ से पता है बीबीएल में ऐसा परफॉर्मेंस आया नहीं जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था। बाकी उसके बाद में यहाँ से क्रिस जॉर्डन है, पिछले मैच में वापस 30 रन 1 विकेट है। उसके बाद नथन एलिस अभी भाई जाके पिछले दोनों मैचेस 2-2 विकेट निकाली है, तो बढ़िया दिख रहा है अभी के लिए। पैडी डुले मैं बोलूँगा इस ग्राउंड पर बेहतर है। ठीक है, पैडी डुले बाकी सब ग्राउंड की तो बात छोड़ो, बट पैडी डुले इस ग्राउंड पर अच्छा करता है। अब रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं है इस साल, बट अगर रिस्क लेना है तो पैडी डुले टीम में रखना, अदरवाइज तो सेफ ऑप्शंस तो आपके पास वो बहुत सारे आज के लिए। राइली मेरेडिथ का भी फॉर्म उतना अभी के लिए कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से अगर हम सेफ बॉलर्स की बात करें ना, तो एक एलिस बनता है, एक अपने पास में जॉर्डन बनता है, जो कि सबसे सेफ पिक्स बनते हैं अपने लिए बॉलर सेक्शन से। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से तो निखिल चौधरी अपने पास में एक सेफ पिक है। उसके बाद में यहाँ से कहाँ चला गया, बेन मैकडरमट अपने पास में। तो कुल मिलाकर होवार्ड से ज़्यादा खिलाड़ी निकल कर आते नहीं है जो अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा सेफ बनते हैं। ये 4 तो आई थिंक टीम में रहने चाहिए। उसके बाद में बात करें तो मैकलिस्टर राइट, अब दोनों ओपनर्स को लेने का मैं नहीं बोलूँगा इतना ज़्यादा, क्योंकि सामने वाली टीम शुरुआती विकेट्स निकालती है। ठीक है, तो इस वजह से तो भाई मैकलिस्टर राइट आप यहाँ से अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से अगर बात की जाए, टिम डेविड का बहुत नीचे है बैटिंग ऑर्डर अभी के लिए, कोरे एंडरसन पे भरोसा नहीं दिखा सकते। पैडी डुले आपके पास में एक चॉइस बनता है अगर आप रखना चाहो तो, थोड़ा सा रिस्क लेकर। बाकी आते हैं ज़रा नेक्स्ट, तो यहाँ से बेंच में मिच ओवन है, बिली स्टेनलेक है, सैम हेजलेट है। पिछले मैच की जो स्क्वाड अनाउंस उन्होंने किया था, मैथ्यू वेड उस टीम में नहीं था, तो मिच ओवन, बिली स्टेनलेक, सैम हेजलेट अब आने के चांसेस तो भाई मेरे को किसी के भी नहीं लगते इनमें। बस हाँ, टीम अगर मेरेडिथ को ना खिला के स्टेनलेक को लेना चाहे तो वो एक ऑप्शन है इनके पास में, बट आई डोंट थिंक कि वो भी ये करेंगे, क्योंकि अभी के लिए मेरेडिथ विकेट नहीं ले रहा है। ठीक है, बिली स्टेनलेक लेता ही नहीं है। बाकी एडिलेड की बात करें भाई, इन्होंने इस बार 16 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया, बढ़ाते जा रहे हैं, 13 14 15 16 पे आ गए अभी। मैथ्यू शॉट, डार्सी शॉट, उसके बाद में है यहाँ से क्रिस लिन और एडम होस है, थॉमस कैली, जेमी ओटन, हैरी नील्सन आपको वापस देखने को मिल जाएगा। एलेक्स कैरी इस वाले मैच में नहीं है। उसके बाद में लॉयड पोप, कैमरन बॉयस, हेनरी थॉर्टन एंड देन लास्ट डेविड पेन आपको देखने को मिलता है, जो पिछले मैच में 1 विकेट था, उससे पहले 2 विकेट देखने को मिले थे। वहीं पर बाकी प्लेयर्स की बात की जाए तो भाई 5 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जैक वेदराल्ड की जो स्क्वाड में वापसी हुई है, बैन मनेती, वेसेगर, बैन डोगट और जेम्स बेजले हैं। वहीं पर देखो अगर अपने प्लेयर्स की बात करें तो मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट, अभी डार्सी का ऐसा है कि भाई फॉर्म जो है ठीक ठाक से चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल फ्लॉप भी नहीं हो रहा है। 18 बनाए पिछले में, उससे पहले 24, उससे पहले फ्लॉप था, फिर 25, 54, 2 और 66, तो बहुत ज़्यादा फ्लॉप भी नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई हर मैच में पॉइंट दे रहा हो शॉट मैथ्यू शॉट की तरह। बट डार्सी शॉट का ऐसा है कि इस ग्राउंड से भाई एकदम वो भली भांति परिचित है, मतलब बहुत खेला है इस ग्राउंड पर डार्सी शॉट, और उसका रिकॉर्ड भी ठीक है, क्योंकि पहले वो होबार्ट से ही खेलता था, और होबार्ट से जब खेलता था तो क्या ही खेलता था। ठीक है, तो इस वजह से डार्सी शॉट आज के लिए आई थिंक थोड़ा सा ठीक पिक बनता है, आपके लिए ले सकते हो। मैथ्यू शॉट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम आँख बंद करके सीवीसी बनाने वाले, और बनाने भी चाहिए। अभी के लिए भाई बढ़िया फॉर्म में है, साथ साथ बॉलिंग भी शुरुआत में कर रहा है, हालांकि ओवर पिछले मैच में 2 ही डाले थे। उसके बाद में क्रिस लिन लगातार भाई 6 मैचेस हो चुके हैं क्रिस लिन की तरफ से, लगातार रन्स बनाता हुआ आ रहा है, जिसमें 3 तो 50 मार चुका है, 37 27 37 की पारी आ चुकी है। एडम हाउस उतना अच्छी फॉर्म में लग नहीं रहा है। थॉमस कैली तो मैं वैसे प्रेफर नहीं करता इतना। जेमी ओवरटन ऑब्वियसली एक अच्छा पिक बनता है, साथ साथ एक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी आपके पास में रहता है मैथ्यू शॉट के साथ में, अगर जेमी ओवरटन एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहो तो। बाकी यहाँ से हैरी नील्सन तो भाई ना, विकेट कीपर सेक्शन में जब मैकडरमट है तो नील्सन के साथ में क्यों जाना है, कैरी होता तो फिर भी समझ में आता है। बाकी यहाँ से लॉयड पोप अभी के लिए 1-2 विकेट्स है। अब देखो इस पिच पर स्पिनर्स को मिल जाते हैं भाई 2-3 विकेट, स्पेशली जो फर्स्ट इनिंग के स्पिनर्स है। अब फर्स्ट इनिंग में चाहे देखो पैडी डुले बॉलिंग करता है या फर्स्ट इनिंग में लॉयड पोप बॉलिंग करता है, जो भी करता है दोनों में से आप किसी एक के साथ में जा सकते हो।
स्पिन में, चाहे तो लोड पॉप और चाहे फिर पैडी डुले, जो भी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करना है, क्योंकि हमने देखा था 14 विकेट्स स्पिनर्स के पहली इनिंग में थे और 3 विकेट मात्र जो थे वो सेकंड में थे। उसके बाद में है कैमरन बॉयस, ले कैमरन बॉयस को भी सकते हो, बट ये एक मैच चल के ना इतने सारे मैचेस लगातार फ्लॉप हो रहा है फिलहाल के लिए। थॉर्टन की बॉलिंग डिसेंट रही है, वहीं पर डेविड पेन भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है, बट आई थिंक यहाँ से पहले इनिंग में आज के लिए विकेट थोड़े से ज़्यादा गिरेंगे, चेज थोड़ा आसानी से हो जाएगा। स्पेशली स्ट्राइकर्स की तरफ से, होवार्ड की तरफ से उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि उनका एक ओपनर चलता है, बाकी सारे अच्छी फॉर्म में तक नहीं है यहाँ से, निखिल चौधरी को छोड़ के, ठीक है। तो इस वजह से तो भाई स्ट्राइकर्स के ट्राई करना, बॉलर्स ज़्यादा लो। अब बॉलर्स में भाई कौन कौन, तो यहाँ से डेविड पेन, हेनरी थॉर्टन, या तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों डालेंगे, या फिर क्या हो सकता है आपको डेविड पेन और मैथ्यू शॉट डालते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। दो में से एक ही चीज़ें होने वाली है पावर प्ले बॉलिंग करने के लिए। बाकी यहाँ से डेविड पेन हुआ, हेनरी थॉर्टन हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ से लॉर्ड पॉप ले सकते हो फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग है तो। उसके अलावा यहाँ से सैमी ओटन आपके लिए मस्ट पिक बनता है, क्रिस लिन, डार्सी शॉट और मैथ्यू शॉट। आई थिंक ये कुछ खिलाड़ी है जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से। अब देखो 3 पेस बॉलर्स तो आप ऑलरेडी रख ही रहे हो यहाँ से, जो पूरे ओवर डालने वाले, तो उतनी दिक्कत नहीं है स्ट्राइकर्स की टीम से। एक फोर्थ ले सकते हो, फर्स्ट इनिंग में विकेट भी ज़्यादा रहते हैं और फर्स्ट इनिंग में यहाँ से स्पिनर्स को विकेट मिलता है, तो लॉर्ड पॉप को शामिल करना। नेक्स्ट आते हैं इनके बेंच के ऊपर, तो भाई बेजले तो खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर बैठा है, ब्रेंडन नोगट को मौका दे नहीं रहे हैं। उसके अलावा वेस एगार तो इस बार इतना बढ़िया बॉलर था, मतलब ऐसा था कि वेस एगार टीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर बनता था पिछले सीजन तक, बस कहानी बदलते देर नहीं लगती, इस बार सिर्फ बेंच ही बैठा है। बाकी बैन बनी थी इनके पास में जैक वेदराल्ड। अब हो सकता है वही यहाँ से कि ये सैम हैन मैं बोल रहा हूँ उधर है, एडम होस की जगह पर ये किसको खिला ले, जैक वेदराल्ड को खिला ले, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि एडम हाउस भी पिछले 6-7 मैच ऐसे कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। पिछले 28 रन की पारी उसकी 6 मैच पहले आई थी। नेक्स्ट बात करें इधर से वेन्यू की, तो भाई वेन्यू में 58 मैचेस खेल चुके हैं, 58 जिसमें से 33 जीते हैं। होवार्ड की टीम ने 25 आ रहे हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग, पिछला मैच जीत कर आए, ठीक है, पिछला मैच ये जीते थे अपने इस ग्राउंड पर, और वहीं पर स्ट्राइकर्स का रिकॉर्ड है बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब इस ग्राउंड पर। 8 में से वो आज तक सिर्फ 1 जीते हैं और 6 आ रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई आज के लिए इन केस अगर होवार्ड की टीम चेज करने आ जाती है तो भाई वो विन कर सकते हैं, गिरते पड़ते ही सही, बट हाँ आई थिंक विन करके वो जा सकते हैं यहाँ से, इन केस अगर होवार्ड चेज करती है। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा 50-50 चांस रहेगा। वहीं पर नेक्स्ट बात करें रन्स की, तो इस ग्राउंड पर जैसा बोला डार्सी शॉट बहुत खेला है, 33 मैच में भाई 1049 रन है और 33 का एवरेज है। एज एन ओपनर रहता था डार्सी शॉट जब इस ग्राउंड पर खेलता था। बेन मैकडरमट के 30 मैच में 954 रन से 39.75 के एवरेज के साथ में। वहीं पर मैथ्यू वेड को छोड़ दो, जहां तक स्कोर में नहीं है, बट इन केस अगर खेलता है तो भाई देख लो, क्योंकि स्कोर अनाउंस हुआ नहीं है। सेलेब्जल 16 मैच में 356, बहुत ही खराब रन है। टिम डेविड के भी भाई बिल्कुल ही खराब है, 18 मैच में मात्र 328 रन। किसी भी बैटिंग ऑर्डर पर ये अच्छे नहीं है, ठीक है। इवन भाई सातवें नंबर पर भी अगर कोई प्लेयर आता है तो 18 मैच में 328 रन, नहीं खराब ही है। क्रिस लिन के 9 मैच में 260 है, 37 के एवरेज, और मैकलिस्टर राइट 7 मैच में 208, 23 के एवरेज के साथ में। तो ये रहते हैं हमारे जो आज के लिए वेन्यू लीडर्स है यहाँ से। भाई इस ग्राउंड पर कौन रन बनाता है बैटिंग सेक्शन से। बॉलिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एलिस के भाई 35 विकेट है 23 इनिंग में, मैडिथ के 24 इनिंग में 33 विकेट्स निकल कर आते हैं, कैमरन बॉयस के 21 मैच में 29 विकेट्स रहते हैं। तो हाँ, एक ऑप्शन में से ये भी आपके पास में कि पोप को ना लेकर जा तो कैमरन बॉयस के भी साथ में सकते हो। पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे, इसी टीम के अगेंस्ट में निकाले थे, तो हो सकता है वापस अच्छा कर जाए। बस कैमरन बॉयस को लेने का मन क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई वो पिछले 8-10 मैचेस से सिर्फ वो 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट वाले जो है करता आ रहा है, बट पिछले मैच में 2 लिए थे। तो अगर रखना चाहो तो पॉप की जगह पर कैमरन बॉयस रख सकते हो फर्स्ट इनिंग में। पैडी डूले के 7 मैच में 13 विकेट्स है इस ग्राउंड पर, और डार्सी शॉट ने बॉलिंग कभी की थी तो 23 मैच में 12 विकेट्स है। बट इसको छोड़ दो, बाकी के 4 आप जरूर देखो बॉलर सेक्शन में। हेड टू हेड की बात करें तो 22 मैचेस हो चुके हैं, 13 जीते एडिलेड ने, 8 जीते होबार्ट ने। पिछला मैच भी यहाँ से जो एडिलेड की टीम है उन्होंने ही जीता यहाँ से, ठीक है। एक मैच ऐसा है जो नो रिजल्ट भी रहा है इनका। सीधा जरा हेड टू हेड के लीडर्स पर आ जाते हैं तो जैक वेदराल्ड 13 मैचेस में 424 रन है इनके नाम, 38 के एवरेज के साथ में, ठीक खेलता है अगेंस्ट होवार्ड हरिकेन्स। तो इन केस अगर एडम होस की जगह पर जैक वेदराल्ड आता है खेलने तो ट्राई जरूर कर सकते हो। बाकी उसका बाद बेन मैकडरमट है, 12 मैच में भाई 408 रन, 40 का एवरेज। मैथ्यू शॉट का एवरेज 50 का, यहाँ से दोनों ही प्लेयर्स का बढ़िया रहता है। सेलेब्जल के 6 मैच में 172 है, 28 के एवरेज के साथ में। टिम डेविड ने 7 मैच में मात्र 166 बनाए हैं। अब एवरेज तो देखना ही मत, क्योंकि 7 में से 4 बार तो नॉट आउट किया है। वहीं पर क्रिस लिन है 2 मैच में 151 रन बनाकर। तो भाई ये रहता है आज के लिए जो हमारे हेड टू हेड लीडर्स है बैटिंग सेक्शन से, जिसमें ऑब्वियसली वेदराल्ड एक डिफरेंशियल निकल
कराता है। मैकडरमट शॉट सेफ है, क्रिस लिन भी सेफ है, सेलेब ज्वेल वही जीएल में ट्राई कर लेना, और मिनी ग्रैंड लीग में भी वन। बट बॉलर सेक्शन से है तो वैसे अगर 9 मैच पे 9 विकेट, एलिस के 7 मैच में 9 विकेट, और मेडिथ के भी भाई 9 मैच में 9 विकेट, कहानी यही खत्म हो जाती है। इसके अलावा कोई बॉलर नहीं है हेड टू हेड में जो देखने को मिलता है विकेट्स वगैरह के साथ में। कैमरन बोयस है, 1 मैच में 3 विकेट, सॉरी 2 मैच में 5 विकेट्स है कैमरन बोयस के। अब आते हैं जरा नेक्स्ट निकल कर प्लेयर बैटल। तो मैथ्यू शॉट अगेंस्ट नाथन एलिस 3 बार आउट हुआ है 31 बॉल में। जैक वेदरल्ड अगेंस्ट मेरेडिथ 20 बॉल में 2 बार आउट हो चुका है, और बेन मैकडरमट अगेंस्ट मैथ्यू शॉट 2 बार आउट हुआ है। तो भाई ऐसा है कि मैकडरमट या तो शुरुआत में आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्यू शॉट शुरुआत के 2 ओवर भी डालते हैं पावर प्ले में, तो या तो वो शुरुआत में आउट हो जाएगा या फिर वो भाई गया आज के लिए भी 50 के पार, ठीक है, मैकडरमट पिछले मैच की तरह। वहीं पर टीम की बात करें, मैकडरमट ऑब्वियसली विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास में। बैटर सेक्शन में मैंने क्रिस लिन जो कि मस्ट पिक है, उसके बाद मैकलिस्टर राइट के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाया। बाकी क्रिस शोर्टन है, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉट, निखिल चौधरी, डार्सी शॉट, भाई देखो 5 ऑलराउंडर्स यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब अगर आप जा रहे हो 7-4 कॉम्बिनेशन जिसमें आप 4 ही ऑलराउंडर रख पाओगे, तो उसमें अगर किसी को छोड़ना है तो फिर छोड़ने की बात में तो डार्सी शॉट या निखिल चौधरी में से ही करना, क्योंकि जेमी ओवरटन लगातार विकेट्स ले रहा है। जॉर्डन भाई स्लोअर वंस डालकर विकेट आ सकते हैं इसके नाम भी, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद में मैथ्यू शॉट, तो तीनों तो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अगर किसी को छोड़ रहे हो तो डार्सी शॉट या निखिल चौधरी में से ही ड्रॉप करना 7-4 कॉम्बिनेशन में। 10-1 वाले में तो 5 ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैडी डुले, एलिस और यहाँ से डेविड पेन को हमने रखा है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होबार्ट जो है पहले बॉलिंग करेगी तो डुले है, अदरवाइज यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि डुले की जगह पर वही कैमरन बॉयस या लॉर्ड पॉप में से भी किसी के साथ में आप जा सकते हो। तो ये हो जाती है अभी के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है फटाफट से वो भी कर लेना। एंड बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।